बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ एक्सरसाइज 7.1 हमने स्टार्ट की थी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो आपके सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूलाज किस तरह के हैं। देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आपको पहले भी पता है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना तो आपको लेक्चर्स की वीडियोस मिलते हैं बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड तमाम की तमाम आपको इंफॉर्मेशंस भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। तो देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि आपको अगर बेटा 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है बेटा, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना होगा। डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा, वो है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। उसके बाद दूसरा जो आपके पास फार्मूला है वो है बेटा मिड पॉइंट का। अब देखें, मिड पॉइंट भी इसके अंदर यूज होगा, ये भी आपने याद रखना है। अब देखें, मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा, x1 प्लस x2 ओवर 2, दरमियान में कॉमा होता है, y1 प्लस y2 ओवर क्या होता है बेटा 2। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब देखें, डिस्टेंस का भी मैंने फार्मूला लिख दिया और मिड पॉइंट का भी फार्मूला लिख दिया। अब इसी फार्मूलाज के रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब इसमें क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखें, जो ए पॉइंट है इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स जो है बेटा 6 7 है और बी के अंदर 0 और -2। अब इसमें याद रखेंगे, अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाता है तो उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है बेटा, y की होती है। ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, पहले जो पॉइंट होता है इसको x1 y1 और दूसरे को x2 और y2 का नाम दिया जाता है। तो इसके अंदर आपने यही करना है। अब देखें, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 और ये y2 की वैल्यू। तो आप क्या करें, डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है। अब देखें, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं बेटा। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है बेटा, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। अब देखें, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है, ये x2 की वैल्यू है। दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा 6 और इसका क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में प्लस। अब y2 की वैल्यू क्या है बेटा, -2 माइनस y1 की वैल्यू 7 है, इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। अब सिंप्लीफाई करें, 0 माइनस 6, जवाब क्या आ जाएगा, -6, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 माइनस 7 तो -9, इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। अब ऊपर से स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब सिंप्लीफाई करें, -6 का जब स्क्वायर लेंगे तो -6 का स्क्वायर बेटा प्लस का 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब -9 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 49, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब -9 का जो स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81, क्या आ जाएगा बेटा, 81 आ जाएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये 117, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर करें तो ये 117 जो है इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसकी मैंने क्या की बेटा, फैक्टराइजेशन कर ली। अब फैक्टराइजेशन कैसे, आपको फैक्टराइजेशन करनी आती है बेटा। अब देखें, 117 है, अब इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा,
और ये क्या आ जाएगा 3, और इसको 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब देखें इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें और 13 का स्क्वायर रूट क्या कर लें बेटा अलग। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या चीज़ बच जाएगी हमारे पास, एक तो यहाँ से 3 बच गया और साथ क्या बच गया, स्क्वायर रूट 13 रह गया। और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या है बेटा फर्स्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब देखें जी सेकेंड पार्ट आपके सामने, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस डी फाइंड करना है। फार्मूला आपको आता है बेटा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। अब देखें इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये x2 की वैल्यू है बेटा, अब इसको पुट कर दें तो ये 3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस x1 की वैल्यू भी क्या है बेटा -5, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2 है माइनस इंटू -2, इसका भी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया। तो अब देखें ये 3 वैसे का वैसे, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा +5, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस अब देखें ये 2 + 2 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 64 बन जाएगा बेटा, प्लस का 16, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको जब मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 80 के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस 80 की आप क्या कर लें बेटा फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है बेटा। अब 80 को पहले किस पे डिवाइड करें बेटा 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। अब देखें मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अब मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इसका स्क्वायर अलग कर लें, स्क्वायर रूट भी अलग कर लें, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 का स्क्वायर रूट। तो जो ऑथेंटिक आंसर है ये 4 स्क्वायर रूट क्या है बेटा 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें जी थर्ड पार्ट आपके सामने है, इसमें L का जो पॉइंट दिया उसने 0 3 और M का पॉइंट जो है -2 -4। अब ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, इसमें अब पुट कर दें। अब x2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है बेटा -2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा 0, इसका क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा -4, दरमियान में माइनस, y1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। अब देखें सिंप्लीफाई कर लें -2 -0 -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस अब देखें -4 -3 -7 इसका भी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखिए मजीद सिंप्लीफाई करें, -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा प्लस का बेटा, दरमियान में प्लस, -7 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 49, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये देखें d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 53, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या है बेटा तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब 2 पॉइंट आपको दिए गए ये x1 y1 x2 और y2। अब इसमें पुट कर दें। अब x2 की वैल्यू क्या है बेटा 0, दरमियान में क्या आ जाएगा -x1 की वैल्यू भी -8 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा -7, इसका स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें ये 0 वैसे का वैसे, माइनस माइनस ये प्लस का 8 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब देखें 0 प्लस का 7, इसके ऊपर भी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगी।
अब मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 प्लस 8 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 7 7 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। तो देखें d इज इक्वल टू 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो 64 प्लस 7 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 49 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 113 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।